नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के इस अंक में। दोस्तों, कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी, विदेश नीति में खास तौर से जो हमारी कूटनीति होती है, उसके बहुत मायने होते हैं। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा यानी कि प्रणब मुखर्जी, वो हमेशा एक बात कहते थे कि जब राष्ट्रों के बीच में जब 2 राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष आपस में मिलते हैं, तो वहां पर उन्हें फॉर्मल रूप से मिलना चाहिए, ना कि इनफॉर्मल रूप से, क्योंकि आप अपनी मित्रता वहां पर नहीं बढ़ाते हैं, आप अपने देशों के हित साधते हैं जब भी 2 बड़े राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं। और उसमें पर्सनल फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब भी कुछ ऐसा हो तो पर्सनल फ्रेंडशिप को आप बिल्कुल अलग से रखिए और आप अपने देश के बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। और वहां पर जो क्या कहते हैं कि एक फॉर्मल यानी कि जो औपचारिकताएं होती हैं उसका मान सम्मान कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर आप ऐसे काम मत कीजिए जिसके द्वारा कि आप अपना एक पर्सनल टच उसके साथ बनाना चाहें या एक पर्सनल फ्रेंडशिप बनाना चाहें या दूसरे को जो चीज पसंद नहीं है आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो करना चाहें। इस बात की खास तौर से मोदी जी ने काफी बड़े ब्लंडर्स जो किए हैं उसकी ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। हमें याद है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पहली बार भारत आए थे, तो राष्ट्रपति भवन के अंदर उनके सम्मान में भोज दिया गया था। उस सम्मान में जब प्रधानमंत्री मोदी उस समय बोलने के लिए खड़े हुए, तो बार बार वो उनको माय फ्रेंड बराक, माय फ्रेंड बराक हैज टोल्ड मी। अब यहां पर ये शब्द कहना प्रोटोकॉल के हिसाब से भी खिलाफ था और देखा जाए तो ओबामा को भी बहुत चुभा होगा। यहां पर आपको जो शब्द बोलना चाहिए था, जो फॉर्मल गैदरिंग में होता है कि योर एक्सीलेंसी, ये शब्द बोलना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने वहां भी आउट ऑफ द वे जाकर अपनी पर्सनल फ्रेंडशिप ओबामा के साथ गले मिलके उसको जताना चाहा, जो शायद उनको पसंद नहीं था। और मोदी के ये जो झप्पी मारने के जो स्टाइल हैं, वो कई लोगों के साथ आए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे नेता दुनिया में ऐसे हैं जो आपके हक्स को पसंद नहीं करते हैं। जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, कूटनीति में ये झप्पियां-पप्पियां जो हैं, ये नहीं चलती हैं। इससे हमारी कूटनीति भी दलदल में जाती है और देश भी दलदल में जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर दिखाऊं इस समय, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में उनकी झप्पी-पप्पी मिलेगी। इसमें 2-3 चेहरे आपको मैं कहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा-से पहचान जाइए। एक तो ऊपर से जो तीसरी पिक्चर है वो ट्रम्प साहब के साथ में जब वो राष्ट्रपति थे। तो मोदी तो पता लग रहा है उनके अंदर घुसते चले जाते हैं और ट्रम्प के चेहरे पर आप देखेंगे तो एक मुस्कुराहट तक नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती आके उससे झप्पी मार रहा है और वो उसको नापसंद कर रहे हैं। जब बराक ओबामा के साथ जो बिल्कुल टॉप राइट की पिक्चर है, वहां भी ये गले लगने की कोशिश करते हैं कि बराक ओबामा इज फीलिंग स्लाइटली अनकंफर्टेबल और वो उनके चेहरे पर वो भाव उनके नजर आ जाते हैं कि भाई ये क्या है। इसके अलावा अभी जब जेलेंस्की से इनकी मुलाकात हुई थी खास तौर से, तो तब भी ये पिक्चर निकल कर आई थी कि उसको गले मिल रहे थे, लेकिन जेलेंस्की के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तक नहीं थी और वो शायद हो सकता है उन्हें ये चीज पसंद ना आई हो। और खास तौर से जब वो उनके कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो शायद हो सकता है कि जेलेंस्की को वो भी नागवार गुजरा हो। लेकिन अ, एक तस्वीर और मेरे पास है जहां पर हमेशा इस बात की 2014-15 से हिदायत दे दी गई थी मोदी को कि चाइनीज प्रीमियर जो भी हों, आप उनको हग नहीं करोगे, आप उनको झप्पी-पप्पी नहीं दोगे। वो इस बात को कतई पसंद नहीं करते हैं और चाइनीज़ प्रीमियर ख़ास तौर से शी जिनपिंग जो है, वो बहुत बड़ी दूरी आपसे बनाकर रखते हैं। अगर हैंडशेक भी करेंगे, तो वो भी बहुत फॉर्मल टाइप का हैंडशेक करेंगे। तो आप कभी भी उनके बाँह के ऊपर हाथ रखने की कोशिश मत कीजिए, उनके कंधे पर या बैक पे हाथ रखने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये दूसरी पिक्चर जो मेरे पास है, आप यहाँ पर पाएँगे कि यहाँ पर उस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया और दोनों के बीच में हालाँकि नज़दीक है, फिर भी दूरी है। जो
इनकी और भी अगर आप कोई पिक्चर पाएंगे तो आपको कभी भी शी जिनपिंग जो है वो मोदी के साथ झप्पी मारते हो आपको कोई इसकी पिक्चर नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये क्यों कर रहे हो? हमने तो अपने देशों के हित साध रहे हैं ना कूटनीति के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जहां जाएंगे झपिया पपिया पाएंगे? और उसके अंदर खास तौर से आप जो भी बड़े बड़े नेता हैं उसमें खास तौर से जो एर्डोगान हो या फिर यूएई के अल नाह्यान साहब हो जो वहां के राजा हैं, या फिर इसके अलावा मैक्रो हो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी गले मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे मोदी उनके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं एक खास बात बताना चाहूं, भारत में मोदी कभी किसी के गले नहीं लगेंगे, बल्कि गले पड़ते हैं। एक बार राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की थी पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, और मोदी को वो बात बहुत चुभी थी कि ये आदमी मुझे गले कैसे लगा सकता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दर्जा भगवान के बराबर है और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे क्या कहते हैं झप्पी पप्पी मेरे को चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी एट्रोशियस। अब पहले जब पुतिन के साथ जो उन्होंने जफ्फी मारी है तो वो तस्वीरें जो थी जिसके ऊपर जेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो क्या कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो एक दरिंदे एक हत्यारे से गले मिल रहा है, तो मोदी को बात बहुत चुभी होगी और वेस्ट उससे बहुत नाराज हुआ था। फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं कि वेस्ट को खुश करने के लिए आप फिर उसके बाद वहां जाते, फिर उसको जेलेंस्की को अब झप्पी मारते हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार की जो जो चुप्पी है इनकी झप्पियों के ऊपर, ये इनकी डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति जो है इसमें आकाश में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी है और ये उनको नहीं करना चाहिए। ये झप्पी डिप्लोमेसी ये भारत के लिए बहुत बुरी तरह से कहा जाए तो नतीजे लेकर आ रही है, या कि कहा जाए कि डिवास्टेटिंग नतीजे लेकर आई है भारत के लिए। अब क्या कहते हैं कि यूक्रेन में जाके पता लग रहा है कि वहां पुतिन नाराज है। उसके बाद ये कल फिर पुतिन से उन्होंने फोन पे बात की, भाई आप क्या कर रहे हो, और जेलेंस्की को बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं मोदी वहां पर जाके कि हम अगर सपोज करो कि रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो दुनिया में संतुलन बिगड़ जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण बातें मुझे लगता है मोदी ही कर सकते हैं और तो कोई हो नहीं सकता। अब जेलेंस्की से मिलने के कारण पुतिन भी भारत से नाराज है, वेस्ट वैसे नाराज है। तो इंडिया की जो ये पपिया झपियां हैं सारी की सारी, ये सभी पूरी की पूरी देखा जाए तो भारत की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी तत्व लेकर आए हैं। मुझे मुझे लगता है कि मोदी को जाके दूसरों को जो सीख देने की जो आदत है ना कि आप ये मत करो कि ये युद्ध का टाइम नहीं है, वहां जाके बोल दिया युद्ध का टाइम नहीं है, जेलेंस्की को जाके बुद्ध का टाइम नहीं है, ये युद्ध का टाइम नहीं है, फलाना टाइम नहीं है। इनको जरूरत क्या पड़ी है अल्टीमेटली जाके ये सब काम कर रहे हो। लेकिन ये जो सारी पपियां झपियां हैं, पता लग रहा है जेलेंस्की के साथ पप्पी झप्पी मारी तो पुतिन दुखी है, उसके साथ मारी है पुतिन के साथ पप्पी झप्पी मारी तो पता लग रहा है जेलेंस्की दुखी है और वेस्ट दुखी है। आप कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? व्हाई कांट यू बिकम फॉर्मल? आप अपनी औपचारिकता क्यों नहीं निभाते? आप एक देश के अध्यक्ष होने के नाते, राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते आप वहां पर जा रहे हैं। अब आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता है। जिस दिन आप वहां पर थे पता लग रहा है आप उससे पप्पी झप्पी पुतिन से कर रहे थे, उसी रात को हमला करके 41 बच्चे मार दिए उन्होंने। तो उसके बाद आके या क्या कहते हैं, यहाँ मुझे बड़ा दुख होता है जब बच्चों के ऊपर इस किस्म के दबाव पड़ते हैं और बच्चों को क्या कहते हैं कि एक किस्म से सारी की सारी अत्याचार सहना पड़ता है। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे लगता है कि मोदी जो है उनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा कि ये सारी जो बेकार की आदतें हैं ना पपियों झपियों वाली, इसे रोक के रखें। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अल्टीमेटली इससे प्राप्त क्या करेंगे। अब पोलैंड में जाते हैं तो वहां कहते हैं मोदी ह्यूमैनिटी फर्स्ट, हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं। आप सोचिए जरा, जो आदमी पोलैंड में जाके ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करता है और फिर क्या कहते हैं कि इजराइल में जाके वो कहता है कि हम तो शांति के पक्षधर हैं और उधर इजराइल को हथियार देता है, तो हम तो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं ना अपने आप को। ये सारी की सारी जो चीजें हैं और खास तौर से हिंदुओं पर हमलों की जो बातें हुई है उसको मोदी ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और बढ़ा चढ़ा के बाइडन से ही बात कर रहे हैं और बाकी जगह पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बांग्लादेश की सरकार भी बिल्कुल नाराज हो रही है। हर जगह जाते हैं अपने एक पप्पी झप्पी बना के दे देते हैं। भाई आपको जरूरत क्या है? आप फॉर्मल होके जाइए। व्हाई डोंट यू फॉलो द सेम पॉलिसी व्हाट इज बीइंग फॉलोड बाय सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि अपना शी जिनपिंग है। इवन बाइडन भी किसी से गले नहीं मिलते ऐसे। वो बहुत जरूरी हुआ किसी के एक आधे गले पड़ेंगे तो पड़ेंगे या मिलेंगे तो मिलेंगे, अदर वो भी नहीं पड़ते। लेकिन मुझे लगता है कि क्या कहते हैं कि
बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। और फिर एक पोलैंड में दिए उनका एक क्या कहते हैं एक संदेश देखिए, मणिपुर की तो बात ही नहीं करते ना, वो क्या कहते हैं कि मोदी की भाषा देखिए पोलैंड में, कि पोलैंड में आज 14 मिलियन हाउस होल्ड है, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख हाउस होल्ड है। हमने सिर्फ 1 दशक में 3 नए पोलैंड बसा लिए। पोलैंड की 1/3 आबादी जितने लोग रोजाना मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं, पोलैंड की धरती पर उसी देश को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आप क्या शो कर रहे हो पोलैंड को, कि पोलैंड जितनी आपकी आबादी है उतने तो हमारे रोज मेट्रो में सफर करते हैं। आप पिन डाउन कर रहे हो उसको, अपमान कर रहे हैं आप उसको। और हमें देखिए, हम तो एक साल के अंदर जो है क्या कहते हैं कि 3 पोलैंड जोड़ लेते हैं, 1 दशक में 3 पोलैंड जोड़ लेते हैं। दिस इज समथिंग स्टूपिड, स्टूपिड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग। फिर कहते हैं कि 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ को गरीबी से बाहर निकाला। अरे भाई, तो फिर 80 करोड़ को गरीब कैसे, वो कैसे भूखे मर रहे हैं फिर सारे के सारे। तो सस्ती लोकप्रियता जो है ये बात कर रहे हैं वहां जाके, और कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी जो स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ बाहर की स्पीच लिखी जाती है, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। तो ये झप्पी डिप्लोमेसी की वजह से भारत की ना केवल पूरी की पूरी साख कमजोर हुई है, बल्कि हमारी जो बैलेंस्ड विदेश नीति थी, कूटनीति थी, वो भी कमजोर हो रही है। और दूसरी बात, मणिपुर जैसे अंदरूनी मुद्दों की अनदेखी करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये हमें उसका भी नुकसान हो रहा है। अब एक बात तो बिल्कुल सही है कि हमें सोचना तो पड़ेगा, आखिर कब तक आप ये पपकियां झपकियां जारी रखेंगे और भारत की विदेश नीति को दांव पर लगाते रहेंगे, और बाहर जाके ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे जिससे दूसरे देश भी नाराज हों, और आपके क्या कहते हैं कि जो मित्र भारत में वो भी नाराज हों। मुझे लगता है कि मोदी को सुधरना चाहिए, लेकिन उनके डीएनए में सुधरना लिखा नहीं है। वाहियात बातें करते हैं, कहीं भी जाओ तो आपको उनमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, वो वाहियात बातें करेंगे, वाहियात कॉन्सेप्ट है उनका। यही उनकी आरएसएस का कॉन्सेप्ट है, और तो कुछ है नहीं। कम पढ़ा लिखा आदमी और क्या करेगा, उससे उम्मीद भी और क्या की जा सकती है। धन्यवाद।